चाणक्य नीति अध्याय 8। अधमा धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महता धनम। अधम धन, मध्यम धन व मान दोनों तथा उत्तम श्रेणी के व्यक्ति सिर्फ मान की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि महापुरुषों या मुनियों के लिए सम्मान ही सबसे बड़ा धन होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि इस जगत में अधम मनुष्य धन को ही महत्ववान बताते हैं। उन्हें जैसे जैसे धन कहीं से भी मिलना ही चाहिए, केवल धन प्राप्त कर लेना ही उनके जीवन का एक मुख्य उद्देश्य होता है या लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह अपने किसी भी स्तर का इस्तेमाल कर सकते हैं और मान सम्मान उनके लिए कोई महत्व कदापि नहीं रखता। चमड़ी बेचकर धन कमाने वाली वेश्या की महान कोटि या श्रेणी में ही ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए। मध्यम स्तर या श्रेणी के मनुष्य धन के संग ही संग मान को महत्व देते हैं। उन्हें धन तो जरूर चाहिए, मगर सम्मान देकर नहीं, बल्कि सम्मान युक्त। इस प्रकार से उनके जीवन का महत्व धन और मान दोनों को प्राप्त कर लेना होता है। इन दोनों से पृथक उत्तम श्रेणी के मनुष्य होते हैं। इनके जीवन का महत्व केवल सम्मान को हासिल करते रहना इनका उद्देश्य बन जाता है, अतः उनका व्यवहार भी उसी प्रकार का होता है। इक्षुरापय पयो मूलम तांबूलम फलमौषधम भक्षयित्वा अपि कृत्वा स्नान दाना अधिका क्रिया। अनेक मनुष्य स्नान ध्यान के बिना कोई चीज़ ग्रहण नहीं करते, परंतु आचार्य चाणक्य के मतानुसार फलों का रस, औषधियाँ, दूध आदि का सेवन आवश्यकता पड़ने पर आदि से पूर्व किया जा सकता है और उसके पश्चात शुभ कार्य करने में कोई दोष नहीं होता है। गन्ना और उसका रस, पानी, दूध, जड़ी बूटी, पान, फल एवं औषधि के सेवन के उपरांत भी स्नान, संध्या, पूजन, दान, तर्पण, नित्य कर्म किए भी जा सकते हैं। अभिप्राय यह है कि यदि कोई रोगग्रस्त है, बेचैन, परेशान, त्रसा पीड़ित है या क्षुधाग्रस्त है, तो उसे स्नान या संध्योपासन से पहले औषध, दूध, जल तथा फल आदि के सेवन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इनके ग्रहण करने के उपरांत भी यदि वह दान, पूजा आदि शुभ कर्म करता है तथा शुभ कर्म करने में मगन रहता है, तो वह पाप कर्म का हिस्सेदार नहीं होता। शास्त्र मनुष्य को इस प्रकार की सुविधा भी प्रदान करते हैं। दीपो वक्ष्यते ध्वान्तं कज्जलं च प्रसूयते यदन्नम् अक्षये नित्यं जायते तादृशी प्रजा। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दीपक अंधेरे कालिमा को भक्षण करता है तो उससे काजल ही धुएं के समान उत्पन्न होता है। जो जैसे भोजन को ग्रहण करता है, उससे वैसे ही विचार या गुण उत्पन्न होते हैं। आचार्य चाणक्य ने यहाँ पर भोज्य पदार्थों के प्रभाव की विशेषता का वर्णन करते हुए एक अद्भुत उदाहरण दिया है। दीपक की लौ अंधेरे को दूर करने में सक्षम है, मगर आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि वह अंधेरे का भक्षण करती है और कालिक को जन्म भी देती है। अर्थात कालिक को खाकर कालिक को पैदा करना। भक्ष्य, मांस, मदिरा, मछली आदि तामसी भक्षण जाने पर वैसे ही गुण प्राणी में जन्म लेते हैं। यदि भोजन सात्विक हो तो सात्विक गुण ही पैदा होंगे। भक्षण का विशेष प्रभाव संतान पर भी पड़ता है और वे भी वैसे ही गुणों वाले हो जाते हैं। निष्कर्ष यह है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। चंडालानां सहस्रेषु सूरिभिस्तदर्शिभिः एको ही यवन प्रोक्ता न नीचो यवनात् परः। उपयुक्त श्लोक में बताया गया है कि यवन से सदैव ही बचे रहना चाहिए। ज्ञान और अनुभव की उक्ति भी प्रचलित है कि एक मलेच्छ यवन 1000 चांडालों से बड़ा होता है। यवन के बराबर कोई नीच नहीं होता। हजारों चांडाल जितना उपद्रव मचाते हैं, एक अकेला यवन उससे अधिक कहीं बढ़कर करता है। इस नीच यवन से दूर से ही नमस्कार करने में हित है। वित्तं देहि गुणान्वतेषु मतिमन्नान् यत्र देहि क्वचित् प्राप्तं वारि निधेर्जलं धनमुखे माधुर्युक्तं सदा।
जीवनस्तावरंजंगम माश्च सकलान् संजीवे भूमंडलम भूये पश्य तदेव कोटि गुणितं गच्छन्तं भूनिधिम। गुणों मनुष्य को दौलत दो, गुणहीन को कदापि नहीं। समुद्र का खारा जल जिस प्रकार बादलों में मीठा हो जाता है, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बुद्धिमान मनुष्यों सदा ही गुणी व्यक्तियों को दान के रूप में धन या अन्य पदार्थ दे देना चाहिए, अन्यथा गुणहीन व्यक्ति को नहीं। अपने मंतव्य को उन्होंने एक उदाहरण के रूप में लिखा है। समुद्र द्वारा गुणी बादलों को दिया गया खारा जल मेघ के मुंह में जाने के पश्चात मृदु बन जाता है और मेघ उस पानी की वर्षा कर भूमंडल के समस्त जड़ चेतन को जीवन सुलभ कराता है। वर्षा जल के रूप में मेघ द्वारा वर्षा पानी समुद्र द्वारा मेघ को दिए पानी की अपेक्षाकृत करोड़ों गुणा वृद्धि कर फिर उसी समुद्र में लीन हो जाता है। स्पष्ट होता है कि समुद्र ने गुणी मेघ को पानी दान कर अपने समस्त जल को मृदु बना लिया, जड़ चेतन को जीवन देने का पुण्य कर्म अर्जित कर लिया और दिए गए जल से अधिक मात्रा में दोबारा जल प्राप्त कर लिया। अतः गुणी को प्रदान किया गया दान अति फलप्रद है। तैला व्यंगे जिता मुधु में मैथुने चोर कर्मणि तावद भवति चांडालो यावत स्नानम च चाचरेत। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि तेल लगाने, देह सिर पर चिता का धुआं लगाने पर जिस समय शमशान में जाया जाता है, मैथुन रति क्रिया करने के बाद और शोरकर्म सिर गंजा कराना के बाद व्यक्ति चांडाल के रूप समान ही अपवित्र होता है। जब तक स्नान कर पवित्र शुद्ध नहीं हो जाता, उसे कोई भी सांसारिक कृत्य नहीं शुरू करना चाहिए। देह में जब तेल फैला होता है तो त्वचा की गंदगी हाथों व शरीर में चिपटी होती है। मैथुन में देह के सभी कूपों के पसीनों के रूप में गंदगी बची रहती है। जब सिर का मुंडन करवाया तो या हजामत कर्म किया जाए तो बालों के सूक्ष्म टुकड़े तन से चिपककर गंदगी पैदा करते हैं। उपयुक्त सभी हानिप्रद हैं। स्नान के पश्चात ही शरीर शुद्ध पवित्र होता है। ऐसे कर्मों के उपरांत स्नान अवश्य करें। अजीर्णे भेषजं वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अजीर्ण में जल औषधि है, जीर्ण में बलदायक, भोजन के बीच में अमृत है, भोजन के बाद विष। आचार्य चाणक्य ने यहाँ पीने के जल के गुणों को व्यक्त किया है। यदि अपच हो तो लगातार पानी का सेवन करने से पाचन क्रिया ठीक हो जाती है। या पानी औषधि का कार्य करता है। दस्त हो रहे हों तो पानी और नमक का घोल पीने से देह का बल कमज़ोर नहीं होता। भोजन के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पी लेना स्वास्थ्य के लिए अमृत लाभ के समान होता है, परंतु भोजन के तुरंत बाद पानी का सेवन विष के समान है। अतः ज्ञानम क्रियाहीनम हतश्चा ज्ञान तो नर अतः निर्णायकम सैन्यम स्त्रियों नष्टा है व्रत का। आचरण या व्यवहार के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। अज्ञान से मनुष्य का पतन हो जाता है। सेना संचालक के बिना सेना तथा पति के बिना नारियां भ्रष्ट हो जाती है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि विज्ञान पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है जो क्रियात्मक ना हो। अज्ञानता से मनुष्य खत्म हो जाता है। नायक से पृथक सेना पराजित होती है और बिना पति के स्त्री नष्ट हो जाती है। वृद्धकाले मृता भार्या बंधु हस्ते गतम धनम भोजनम च पराधीनम तिस्त्र पुंसा विडम्बनम। वृद्धावस्था में पत्नी का मर जाना, अपनों द्वारा कपट से धन हड़प देना, दूसरों की अधीनता में भोजन करना, ये तीनों दुखों के पात्र हैं जो दुखदायक हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बूढ़े पुरुष की पत्नी का स्वर्गवास होने तथा जीवन साथी के छूटने का इतना वियोग होगा कि वह मृत समान हो जाएगा। किसी का अपना कमाया धन उसके स्वयं के समक्ष न रहकर बंधु बांधवों के पास चला जाए तो वह वापस नहीं मिलता। धनहीन होने का कष्ट भी देहांत के
समान है। भोजन की पराधीनता भी मृत्यु तुल्य कष्टकारी है। इन तीनों विपत्तियों को फूट फूट कर सहन करने योग्य ही मृत्यु को अति शीघ्र प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य, पराधीनता सपनों में सुख को भी प्रदान नहीं करती है। नाग्निहोत्रम विना वेदा न च दानम विना क्रिया न भावेन विना सिद्धिस्तस्माद् भावो ही कारणम। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि श्रद्धा के विमुख कोई कार्य सफल संपन्न नहीं होता। अग्निहोत्र न करने वाले वेदों का पढ़ना व्यर्थ होता है। बिना दाल के यज्ञादि पूर्ण नहीं होते। बिना भाव के सिद्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः सभी से प्रेम का भाव भी प्रधान होता है। न देवो विद्यते काष्ठेन पाषाणेन मृगन्मये भावे ही विद्यते देवस्तस्माद् भावो ही कारणम। श्रद्धा कोई भी कल्याणकारी कार्य किया जाए, उस कार्य में ईश्वर की कृपा दृष्टि से अवश्य ही सफलता हासिल होगी। अतः व्यक्ति को श्रद्धा से परिपूर्ण या ओतप्रोत भावना ही प्रतिमा में देवता का वास मानती है, और इस भावना का अभाव ही प्रतिमा को साधारण जड़ पदार्थ दर्शनीय रूप बना देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यहाँ पर गहराई और सच्चाई में विचार किया जाए तो जगत प्रचलित मुक्ति सत्य ही सिद्ध होती है। बानो तो शंकर अन्यथा कंकर। इसी विषय में आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि परमेश्वर ने काष्ठ लकड़ी में है और नहीं पत्थर की प्रतिमा में। परमेश्वर तो मानव हृदय की भावना में निहित है। प्रत्येक मनुष्य के मन की सच्ची श्रद्धा भावना में ईश्वर का वास है। काष्ठ पाषाण धातूनां कृत्वा भावेन सेवनम श्रद्धया च तया सिद्धस्तस्य विष्णु प्रसीदति। जो व्यक्ति जिस भावना के संग मूर्ति को पूजता है, श्री विष्णु जी नारायण की कृपा दृष्टि से वैसी ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार अभीष्ट सिद्धि हेतु साधक द्वारा श्रद्धायुक्त मूर्ति पूजना ही उचित है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि हृदय की भावना या श्रद्धायुक्त यदि लकड़ी या धातु से निर्मित प्रतिमा की पूजा की जाएगी तो सर्वव्यापक ईश्वर अपने भक्त की भावना या भाव से हर्षित होंगे। उस पर अटूट श्रद्धा से भक्त को कोई न कोई सर्वोत्तम फल अवश्य ही प्राप्त होता है। जड़ वस्तु में भी परमात्मा का वास होता है। परमेश्वर को ही वृत्तिमान उसका संपूर्ण आदर करना चाहिए। शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाय परो व्याधिं च धर्मो दयापर। अतः सुख की अभिलाषा करने वाले मनुष्य को तृष्णा से अवश्य बचना चाहिए तथा सफल जीवन में शांति, संतुष्टि और दयालुता को अपना लेना चाहिए। इसी में महानता है। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि हृदय का स्वयं यानी शांति और दृढ़ भाव के रूप समान कोई दूसरी तपस्या नहीं है। संतोष जैसा कोई सुख सागर नहीं है। तृष्णा जैसा कष्ट प्रदान करने वाला कोई भयंकर व्याधि नहीं तथा दया के पात्र जैसा स्वच्छ और पवित्र दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। क्रोधो वै वस्वतो राजा तृष्णो वै तरणी नदी विद्या काम दुधाधेनु संतोषो नंदनम वनम। क्रोध या गुस्से में मनुष्य पाप कर देता है, वह यमराज के रूप समान बन जाता है। तृष्णा वैतरणी के समान होती है। विद्या कामधेनु तथा संतुष्टि नंदन वन के रूप समान है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि क्रोध में व्यक्ति का पतन होता है, इसलिए क्रोध को साक्षात यमराज की संज्ञा से विभूषित किया गया है। तृष्णा को वैतरणी नदी कहते हैं क्योंकि तृष्णा का मिट जाना उतना ही मुश्किल है जितना कि वैतरणी को पार करना। विद्या समस्त प्रकार का फल प्रदान करती है, इसीलिए यह वंदना के काबिल होती है, किंतु संतुष्टि की जगह निर्बाध गति से आनंद प्रदान करने वाली होने के कारण मात्र से सर्वोपरि है। साथ ही संतोष इंद्रदेव के विहार स्थान नंदन वन के रूप समान मनमोहक और असीम सुखप्रद भी होता है। गुणो भूषयते रूपम शीलम भूषयते कुलम सिद्धि भूषयते विद्या भोगो भूषयते धनम।
अतः सुंदरता या रूप के संग सद्गुण, उच्चतम वंश के संग शील, स्वभाव, ज्ञान के संग सिद्धि व संचित धन का सदुपयोग, इन चारों से संपन्न मनुष्य का जीवन बहुत हर्षित होता है। ऐसे सत्पुरुषों की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का अति सुंदर होना अच्छा होता है, किंतु संग संग गुणवान होने से उसकी सुंदरता में वृद्धि होकर दोगुनी हो जाती है, उसकी हर ओर प्रसिद्धि मिलती है। वंश श्रेष्ठ होने के साथ यदि स्वभाव में शीलवान व कुशल व्यवहारी भी हो तो कुलीन होना फलप्रद है। धन या दौलत की तो सार्थकता ही उपयोग कर देने में है। यदि व्यक्ति अपने द्वारा संचित धन को उपयोगी न बनाकर उस पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ जाता है तो उसका संचित धन निरर्थक साबित हो जाता है। निर्गुणस्य हतं रूपम, दुशीलस्य हतं कुलम, असिद्धस्य हतो विद्या, अभोगेन हतं धनम। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि गुणहीन व्यक्ति का रूप महत्वहीन बनकर रह जाता है। जिसके सदस्य शील आचरण से युक्त नहीं होते वह वंश बदनामी पाता है। सिद्धि के बिना विद्या समाप्त हो जाती है और धन का उपयोग न करने पर धन का पतन हो जाता है। गुणहीन व्यक्ति के रूप का कोई पृथक महत्व नहीं होता। आचरणहीनता समस्त वंश की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देती है। विद्या को भली प्रकार से हृदयंगम न किया जाए तो वह समाप्त हो जाती है। धन का भोग न करना, चोर लुटेरों को पैदा करना या इनके कार्य में प्रयोग होता है। शुचिर्भूमिगतं तोयम, शुद्धा नारी पतिव्रता, शुचि क्षेम करा राजा, संतोषी ब्राह्मण है शुचि। तात्पर्य है कि कुएं से निकलने का जल, पवित्रता स्त्री जो केवल पति के संग संभोग करती है, प्रजा कल्याणी सम्राट और थोड़े में संतुष्टि पाने वाला ब्राह्मण वांछनीय है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि धरा से उत्पन्न होने या निकलने वाला पानी पवित्रतम व शुद्ध कहा जाता है। पतिव्रता नारी सदा ही शुद्धतम और पवित्र होती है। प्रजा के कल्याण में मग्न रहने वाला राजा सदैव पवित्र होता है और संतोष करने वाला ब्राह्मण जो भी मिले उसी में संतुष्टि विशुद्ध और पवित्र होता है। असंतुष्टा द्विजानष्टा, संतुष्टास्य महीव्रत, शैलज्जा गणिकानष्टा, निर्लजा से कुलांगना। उपयोग श्लोक द्वारा स्पष्ट है कि ब्राह्मण को संतोषी, राजा को महत्वाकांक्षी, वेश्या को निर्लज और परिवार की सदग्रस्त नारी को शील संकोच की देवी बनना चाहिए। संतोष से पृथक ब्राह्मण समाप्त हो जाते हैं और संतोषी सम्राट लोग खत्म हो जाते हैं। लज्जाशील वेश्याओं का अंत हो जाता है और लज्जाहीन वंश की स्त्रियों का पतन हो जाता है। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनेन देहिनां, दुष्कुलिनोऽपि वेदा विद्वांश्च देवैरपि स पूजयेत्। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्या से पृथक विशाल बड़े वंश से व्यक्तियों को क्या फायदा। नीच वंश में जन्म लेने वाला विद्वान देवों द्वारा अत्यधिक पूजा गया है, अत्यधिक आदर मान सम्मान का उत्तराधिकारी बनता है। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि उच्च वंश में उत्पन्न विद्याहीन मनुष्य से श्रेष्ठ एक नीच कुल में जन्मा विद्वान है, जो कि देवताओं और विद्वानों द्वारा सम्मानित या पुरस्कृत दृष्टि से देखा जाता है। विद्वान पृच्छते लोके विद्वान गच्छति गौरवं, विद्या लभते सर्वे विद्या सर्वत्र पूज्यते। उपयुक्त श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने कहा है कि धनवान मनुष्य की इतनी प्रशंसा नहीं होती है जितनी कि एक विद्वान की प्रशंसा होती है। आचार्य चाणक्य के मतानुसार जग में विद्वान मनुष्य ही प्रशंसा का पात्र होता है तथा विद्वान ही आदर सम्मान मान का हकदार होता है। उसे ही यश और प्रशंसा प्रदान की जाती है। विद्या के धन धान्य मान गौरव यश प्रतिष्ठा आदि सब कुछ प्राप्त भी होता है। विद्या जगत में सभी स्थानों पर पूजनीय होती है। रूप यौवनम संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में विद्या के महत्व को सर्वोपरि बताया है। रूप और यौवन से परिपूर्ण तथा सर्वोच्च वंश में जन्म लेने पर भी मनुष्य उस प्रकार से सुसज्जित नहीं होता जैसे कि केसु के पुष्प अति सुंदर होकर भी बगैर महक के सुशोभित नहीं बन पाते। मांस भक्षे सुरापाने मुखे साचर
पशुभिः पुरुषाकारे भारा आक्रांता। मांस भक्षी मदिरा पेयी धूर्तों व निरक्षरों पुरुष रूपी पशुओं के बार से भूदबी व पीड़ाग्रस्त रहती है। मांस खाने वाले, मदिरा का रसपान करने वाले अनपढ़ मूर्ख व्यक्ति मनुष्य के रूप में पशु समान है, क्योंकि इनके समस्त प्रयत्न विवेक रहित बन जाते हैं। इनका खाना पीना, जागृत, शयन तथा मैथुन कर्म से संतान को जन्म देना आदि पशुओं से पृथक नहीं है। इस प्रकार से विद्या व विवेक पृथक व्यक्ति रूपधारी पशुओं के भार से धरती माता हद से ज़्यादा पीड़ित है, अर्थात ऐसे मनुष्य भूखे भार योग्य है। अन्नहीनो दहेद्राष्ट्रम मंत्रहीन चरित विजय यजमानम दानहीनो नास्ति यज्ञ समूह रिपु। आचार्य चाणक्य ने यज्ञ विरोध न करते हुए यज्ञ में होने वाली असुरक्षा से होने वाली घटनाओं से होने वाले नुकसानों का दिशा निर्देश करके उनसे बचाव करने में यज्ञ को सार्थक बनाने और लाभ के लिए अभिप्रेरित किया गया है। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि यज्ञ के द्वारा व्यक्ति सभी मांगलिक कार्य करता है। यज्ञ कल्प वृक्ष के रूप समान होता है, परंतु विधि के विधान में कोई अभाव रहने पर यज्ञ करने से बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है। यज्ञ के साथ साथ अन्नदान न किया जाए, मंत्रोच्चार न हो, यज्ञ करने वाले पुरोहितों को यजमान के द्वारा उचित दान दक्षिणा को न देने से भी तो यज्ञ अनर्थकारी हो जाता है, क्रियाहीन यज्ञ खतरा बन जाता है। विशेष तथ्य यह है कि शुद्ध और पवित्र मंत्र पाठ, अन्न का दान और दान दक्षिणा की उपेक्षा करने से यज्ञ करने वाले पक्षकारों को हानि द्वारा पीड़ा पहुंचाता है।